श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। अध्याय 2 श्रीमद् भगवद गीता। अध्याय 2 श्लोक है 35वां। भयाद्रणदुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और पढ़ते हैं 36वां। अवाच्य वादांश च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी बहुत ही अपकीर्ति होगी। लोग जन्म जन्मांतर तुम्हारी निंदा करेंगे, कायर कहेंगे और प्राणी मात्र तुम्हें अपमानित करेंगे। अब इसके आगे 35वें श्लोक में फिर कहते हैं, बड़े बड़े योद्धा भीष्म द्रोण इनके समान जो महारथी हैं वो तो यही कहेंगे कि हमें देखकर अर्जुन डर गए और युद्ध क्षेत्र से जान बचाकर भाग गए। तुम्हें अपने संबंधियों के मरने से तो संकोच हुआ, ये कह रहे हो कि ये सब मारे जाएंगे, हमारे सब अपने बंधु बांधव हैं, ये संकोच तुम प्रकट कर रहे हो और युद्ध पाप में लग रहा है। इन सब बातों का कोई विश्वास नहीं करेगा कि संबंधियों के प्रेम के कारण उनमें दया आ गई और युद्ध नहीं किया, पाप लगेगा आदि आदि। वो तो यही सोचेंगे बड़े बड़े महारथी कि तुम ये अर्जुन जो है वो डर कर भागे। सीधी सीधी बात कहेंगे, अजी यह तो सब बुद्धि की बनावट है कि डर हमें प्रेम था, दया आ गई, ये सब वास्तव में उनके मन में तो यही बात रहेगी कि वो हमें देखकर डर कर भाग गए। अपने को धोखा देने का तरीका था, असली बात तो यही थी कि अर्जुन डर गया। आज वो सभी तुझे आदर की दृष्टि से देखते हैं, तेरा सम्मान करते हैं, तू बड़ा वीर है, अनेक युद्धों में तूने विजय प्राप्त की है। ऐसा ही उनके अंदर भाव है कि अर्जुन के सामने कोई योद्धा टिक नहीं सकता। परंतु फिर तो तुझे 2 कौड़ी का भी न समझेंगे। जो युद्ध भूमि से भागे वो क्या आदमी है, वो कैसा योद्धा, उसे तो कोई क्षत्रिय भी नहीं मानेगा। क्षत्रिय तो कभी पीठ नहीं दिखाते, संघर्ष से नहीं डरते। वो तो महापापी है जिसने शत्रु को पीठ दिखा दी। तेरे शत्रु बहुत सी ऐसी न कहने योग्य बात तुझसे कहें। अब यहाँ महाराज जी कहते हैं व्याख्या करते हुए
यदि हमारा दृष्टिकोण किसी के पक्ष में है, हम उसका समर्थन करते हैं, हम उसके पक्षपाती हैं, तो उसकी बुरी बातें भी हमें अच्छी दिखाई देती हैं, सब कुछ वो ठीक कर रहा है। और यदि विपरीत हो जाए कि वो तो बहुत बुरा, हमारे मन में ये धारणा आ जाए कि ये तो ठीक आदमी नहीं है, अवगुणी है, हमसे द्वेष करता है, यदि इस प्रकार की बात मन में बैठ जाए तो उसकी भली बात भी बुरी ही लगती है। वो अच्छा भी करेगा तो भी सामने वाला यही समझेगा कि हमारा कुछ इसमें ये अहित करेगा। लोकापवाद इसी पर आश्रित है। ज़्यादातर सभी मनुष्य इसी तरह के व्यवहार करते हैं। गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। यह पुरानी कहावत है कि पारखियों के लिए गुण गुण होते हैं और गुण के अपारखियों के लिए वे ही गुण दोष हो जाते हैं। तो जो बहुत संत महात्मा हैं जिनकी उच्च चेतना जागृत हुई है, उन्हें दोष में भी, किसी व्यक्ति के दोष यदि दिखते हैं तो उसमें भी वे कुछ भला ही सोचते हैं, उसमें भी वो अच्छाई ढूंढ लेते हैं और अपने बचने का रास्ता निकाल लेते हैं, संस्कार नहीं बनाते। तो जो पारखी हैं वे, उन्हें सब कुछ दोष में भी, दूसरे के जो दोष हैं उनमें भी गुण ही दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का बनाया हुआ है, प्रभु ने उसकी रचना की है उस प्राणी की, तो वे गलती में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। और जो अपारखी हैं, जिन्हें पहचान नहीं है, वो अच्छा भी कोई करता है तो उसमें भी उनकी दृष्टि दोष पर ही जाती है, क्योंकि उनके अंदर वही भरा हुआ है, अवगुण भरे हैं। तो जैसा चेहरा होगा दर्पण में तो वही दिखाई देगा ना। संसार तो दर्पण है, दर्पण में ही प्रतिबिंब आता है, जो बिंब होता है वो दर्पण में ही आता है प्रतिबिंब के। तो जो हमारे अंदर है वही हमें दिखाई देगा। युधिष्ठिर को सब में अच्छाइयाँ दिखाई देती थीं और दुर्योधन को सब जगह दोष ही दोष दिखाई देते थे। लोक व्यवहार में भी यह बात सत्य है। जिस मनुष्य के बारे में हमारी यह धारणा हो जाए कि वो हमसे द्वेष करता है, तो उसके प्रीतिपूर्ण शब्द भी व्यंग ही समझे जाते हैं। जैसे किसी ने कहा कि अंदर से उसके अंदर अच्छाई देखने का भाव है, उसने कहा कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो किसी को देखकर, तो जो दूसरा व्यक्ति है उसके अंदर प्रेम नहीं है तो वो कहता है, ये सत्य घटना है, वो कहता है आप मेरा मजाक बना रहे हो। तो ये इस तरह से व्यवहार समाज में ज़्यादातर देखे जाते हैं। उसका हमारा चिंतन भी स्वार्थ की चाल ही दिख पड़ती है। जो हम कुछ कहते हैं, बोलते हैं, हमारा जो कथन होता है, व्यवहार होता है, उसमें भी उसे यही लगता कि ये कुछ इसमें इनका फ़ायदा है, कुछ लाभ है, तभी ये ऐसी बात कर रहे हैं। भले ही वो किसी की सेवा कर रहा हो, उसके अंदर सेवा का भाव हो, लेकिन उसमें भी ये देख लेगा जो दोषी है कि ज़रूर इसमें भी इसका कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। उसका हित चिंतन भी स्वार्थ की चाल ही दिख पड़ती है। आज अर्जुन की प्रख्याति है, यानी बहुत नाम है, यश है। उसके शत्रु भी उसकी निंदा करने का साहस नहीं करते हैं, वे भी उनकी प्रशंसा करते हैं। कल को उनको बातें बनाने का अवसर मिल जाएगा यदि वो युद्ध से पलायन करेगा। अर्जुन, वो ठीक और ना ठीक सभी कुछ अर्जुन के लिए ही कहेंगे, जो मनाएगा कहेंगे।
अर्जुन की वीरता को भी वह लोग हवा में उड़ाने की चेष्टा करेंगे। विराट नगर में प्रदर्शित वीरता के विषय में भी कहा जा सकता है कि जैसे अर्जुन ने विराट युद्ध में सबको पछाड़ दिया था, भीष्म, द्रोणाचार्य आदि को, कर्ण को भी, तो उसमें भी वे लोग उसे सत्य नहीं मानेंगे। और कौरव लोग सचमुच चोरी करने वहाँ थोड़े ही गए थे, वो तो वैसे ही दिल बहलावा था, ये सब बातें कहेंगे। वो तो वहाँ भली भांति लड़े ही नहीं थे, ऐसे ही खेल में गए थे, उन्हें कोई महाभारत थोड़ा ही छेड़ना था। यदि पांडवों में वीरता होती तो भिखारियों की तरह 12 वर्ष जंगल में मारे मारे क्यों फिरते। ये सब युद्ध न करने के पश्चात तुम्हारी ये सब निंदा होगी। युद्ध करके अपना हिस्सा न ले लेते यदि वो वीर होते। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ऐसी चर्चा से और अधिक दुखदायी चीज़ संसार में और क्या हो सकती है। अपमान से बढ़कर के, निंदा से बढ़कर के लोग बातें बनाएंगे और तुम्हारे पास कुछ उत्तर नहीं रहेगा, क्योंकि तुम युद्ध में पलायन कर रहे हो। स्वयं युद्ध से एक बार हट जाने से मानो तुम स्वयं ही उनकी बातों की सत्यता का प्रमाण उपस्थित कर दोगे। इस समय तुम इन बातों की कल्पना नहीं कर सकते, विषाद के ज्वर के कारण। क्यों? तुम्हें बहुत गहरा शोक लगा हुआ है, इसीलिए पहले अध्याय को विषाद योग कहा है। वो विषाद धन्य है जो प्रभु चरणों में स्थिर राग पैदा करे। ऐसा विषाद हो गया कि अर्जुन अपने कर्तव्य से हट रहे हैं और अपने कल्याण की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं चाहिए, कहीं का भी राज्य नहीं चाहिए। उनके अंदर इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो गई। ऐसा शोक शोक ने घेर लिया, इसका परिणाम क्या होगा क्या होगा, और वो इसके आगे वो कर्तव्य भूल जाते। परंतु बाद में इन बातों से तुम्हारा कलेजा छिल जाएगा। अभी तो यहाँ से हट जाओगे युद्ध से, लेकिन जब ये सब अपमान सुनोगे तो तुमसे सहा नहीं जाएगा और तुम पश्चाताप करोगे कि हाय मैंने यह क्या किया। परंतु फिर कुछ हो न पाएगा। समय पाए जिन नहीं किए, जीवन में शुभ काम ते पछतइहें अंत में, और जइहें जम के धाम। अपने कर्तव्य का पालन न करने से पतन हो जाता है। इसलिए इन सभी भावी बातों की ओर ध्यान देकर अपने निश्चय पर फिर से विचार करो। भगवान ने कहा, मेरी सम्मति यह है कि तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। अब यहाँ पर 37वां श्लोक आरंभ करते हैं। हमने 35 और 36 पढ़े हैं। अब 37वें श्लोक की व्याख्या हो रही है। भगवान कहते हैं फिर, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्माद्दुष्टिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। यानी तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, यदि जीत जाओगे तो पृथ्वी का उपभोग करोगे। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करने का निश्चय करके खड़े हो जाओ। अब यहाँ जो है राज्य की बात भगवान फिर कह रहे हैं और स्वर्ग की बात भी कह रहे हैं, लेकिन हमें ये ध्यान होगा कि पहले अर्जुन कह चुके हैं कि मुझे न राज्य चाहिए और न ही ये पृथ्वी का राज्य चाहिए और न ही त्रिलोकी का राज्य चाहिए।
स्वर्ग कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। जो ये गहरा शोक है ये मुझे किसी भी प्रकार से मेरा दूर नहीं हो सकता है। तो फिर यहाँ भगवान कह रहे हैं फिर कि राज्य मिलेगा और स्वर्ग मिलेगा। तो यहाँ कौन सी बात भगवान नहीं देने की कह रहे, वो तो पहले ही कह चुके कि हमें राज्य, पृथ्वी का राज्य भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए। तो सामान्यतया लोग समझते हैं कि यह युद्ध का मैदान है और यहाँ पर युद्ध की ही बात हो रही, मारकाट की बात हो रही। लेकिन नहीं, यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भोक्ष से महिम, महान पद को तू प्राप्त करेगा। तो यदि जीत जाते हो तो यहाँ का तो राज्य मिलेगा ही मिलेगा, और यदि क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में यदि शरीर शांत भी हो जाता है, लक्ष्य को व्यक्ति नहीं प्राप्त कर पाता साधक, तो स्वर्ग तो प्राप्त होगा ही, उच्च लोक तो प्राप्त होंगे ही। लेकिन यदि तुम आसुरी संपदा पर विजय प्राप्त करके दैवी संपदा को प्राप्त कर लोगे तो निश्चय ही तुम्हें महामहिम की पदवी प्राप्त होगी, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे, परमात्म तत्व को प्राप्त करोगे। और अगर नहीं कर पाते हो साधन भजन करते हुए तो ऊंचे लोग को तो जाओगे ही जाओगे। तो इस प्रकार यदि सकाम कर्म भी करते हैं तो भी फिर आके यहाँ पर अच्छे अच्छे कार्य करते हैं और सकामता पूर्वक तो भी यहाँ पर पृथ्वी का सुख भोगोगे। लेकिन यदि क्षेत्रज्ञ का संघर्ष करते हुए जीवन बिताया और लक्ष्य की प्राप्ति ना कर पाए तो ऊंचे लोग को जाओगे, और यदि विजय प्राप्त कर ली, इसी जीवन में पूर्णत्व को प्राप्त कर लिया तो महामहिम की पदवी प्राप्त करोगे। यानी जो महान है, जिससे महान कुछ भी नहीं है, तो तुम उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लो। भगवान ने कहा मेरी सम्मत यह है कि तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे अंदर संघर्ष करने की योग्यता है, तुम विजय प्राप्त कर सकते हो आसुरी संपदा पर। क्योंकि पहले भी कहा है कि 4 वर्णों की मैंने स्थापना की है, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण। तो शूद्र में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो अध्यात्म तत्व को जान सके, वहाँ तक वो चिंतन कर सके, तो उसको भी विकास का रास्ता है, वो सेवा करे महापुरुषों की। और इस प्रकार थोड़ा अंतःकरण निर्मल होगा तो फिर वह वैश्य के श्रेणी में आ जाएगा। जन्म से नहीं है कि वो वैश्य के, शूद्र के यहाँ जन्म लिया तो वैश्य के यहाँ पहुँच जाएगा, ऐसा नहीं है। वो उस श्रेणी में आ जाएगा, उसकी जो ज्ञान है उसका वो उस स्तर पर पहुँच जाएगा। तो फिर वो इंद्रियों का संयम करेगा, सचेत और सचेष्ट रहेगा और अपना विकास करेगा, और फिर वो क्षत्रिय में आ जाएगा। संयम करते हुए उसमें योग्यता आ जाएगी, इतनी दैवी गुण उसके इतने प्रभावी हो जाएंगे कि वो आसुरी संपत्ति पर विजय प्राप्त कर सकता है, वो उन्हें पराजित कर सकता है, और फिर वो ब्रह्मतत्व में आ जाएगा। और भगवान का पूर्णतया भजन, सुमिरन, सत्कर्म करते हुए वो परमात्मा तत्व की प्राप्ति स्वयं भी करेगा और अन्य को भी उस मार्ग पर लगाएगा। तो अर्जुन उस स्तर पर पहुँचे हैं, क्षत्रिय के स्तर पर, और उन्हें संघर्ष करना ही चाहिए और उन्हें निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी। भगवान बार बार यही कह रहे हैं, तुम हिम्मत मत हारो और युद्ध करो। यानी सारी जीवन में संघर्ष है, पग पग पर संघर्ष है। अनेक
जो हैं अवगुण और गुणों का संघर्ष निरंतर चलता रहता है और धीरे धीरे व्यक्ति उन पर विजय प्राप्त करते हुए परमात्मा तत्व की प्राप्ति करता है। तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। युद्ध करने का निश्चय करके उठ खड़े हो जाओ। ये जो बैठ गए हो रथ पर, नीचे हथियार डाल दिया है और अश्रुपात हो रहे हैं, शरीर में कंपन हो रहा है, बिल्कुल असहाय से प्रतीत हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। तुम संघर्ष करो तो हमारे अंदर परमात्मा विराजमान है। वो हमारे अंदर सद्गुरु के रूप में निरंतर हमें सचेत करते रहते हैं, रास्ता दिखाते रहते हैं कि इस समय एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, तो तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है। प्रभु हमारा पथ प्रदर्शन करते रहते हैं। युद्ध क्षेत्र में मारे जाओगे तो स्वधर्म के पालन के कारण स्वर्ग को प्राप्त करोगे और तुम विजयी हो गए। यदि विजय हो गई, युद्ध क्षेत्र में मारे गए, यानी क्षेत्र से कर्म हुए, संघर्ष पूरा नहीं हुआ, एक ही जन्म में प्राप्ति नहीं हुई, तुम ये विजयी हो गए, ऊँचे लोक में जाओ। इसमें कथानक है इस प्रकार का दिया हुआ, लेकिन ये सब गीता कल्याण के लिए ही लिखी गई। पृथ्वी पर शासन करोगे और लौकिक सुखों का उपभोग करोगे, अतः युद्ध करने में तो घाटा है ही नहीं। तो ये जो महामहिम पद इस शब्द आया है, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही आया। युद्ध न करने से यह लोक बिगड़ेगा, कीर्ति जाएगी, अपयश मिलेगा और राज्य तो तुम खो ही चुके हो पहले से ही। धर्म के न पालन करने से परलोक भी बिगड़ जाएगा। तो हमारे विकास का रास्ता स्वधर्म ही है। तो स्वधर्म पालन करने से यह लोक भी बन जाता है और परलोक भी बन जाता है। और स्वधर्म किस तरह से करने चाहिए, कैसी बुद्धि उसके लिए चाहिए कि मैं कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। मैं जो केवल अपने कर्तव्य से संतुष्ट होता है, फल की चाह न रखते हुए, वो उनसे ज़्यादा अधिक खुश रहता है जो कर्म करके फल की चाह रखते हैं। जो कर्तव्य कर्म करके ही संतुष्ट होता है वो अधिक सुखी रहता है। क्यों? क्योंकि फल पर तो हमारा अधिकार है ही नहीं। भगवान ने गीता में दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्य मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू मां ते संगो स्वकर्मणि। तो हमें कर्तव्य करके ही संतुष्ट होना है। हमने अपना पूरा कर्तव्य किया, बाकी जो प्रभु की इच्छा होगी, जो हमारा प्रारब्ध होगा। कर्म पर ही हमारा अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फल पर तो अधिकार कदापि है ही नहीं, क्योंकि हमारा भाग्य का अदृश्य तत्व भी तो काम करता है। दो व्यक्ति एक तरह का कार्य करते हैं, एक समान, और एक को लाभ होता है, एक को हानि होती। क्या कारण है? वो भाग्य का आदर्श तत्व महाराज जी कहते हैं जो पहले का है, जो हमने पहले किया हुआ है, वो भी तो हमें इस जन्म में प्रारब्ध के रूप में मिला है, उसे भी तो क्षीण करना है। किसी का लिया है तो उसे चुकाने के लिए तो यहीं आना होगा ना। चाहे हमने वाणी से लिया हो, चाहे मन से जो कुछ भी किया है, सब कार्य करते हैं। हर स्तर के संस्कार हमें शांत करने होते हैं। ये नहीं कि केवल शरीर के स्तर से ही हमने जो किया है, ऐसा ऐसा दिया लिया है, वही लेना है। वाणी का भी होता है कि हमने क्या बोला है, किसको क्या कहा है, ये सारे संस्कार हमें
यहीं आकर चुकाने होते हैं। मन से हम क्या सोच रहे हैं किसी के बारे में, वो भी हम संस्कार बनाते हैं। किसी का अच्छा सोचते हैं, किसी का बुरा सोचते हैं, उसका अच्छा हो जाए, उसका बुरा हो जाए। तो महाराज जी कहते हैं हर स्तर के संस्कार को हमें चुकाना ही होगा, तभी हम निर्मल होंगे और तभी हम आगे परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो कर्म पर ही हमारा अधिकार है, और वो भी एक सीमा तक। सब कर्म हम कर भी नहीं सकते, उसमें शरीर की क्षमता चाहिए और धन भी चाहिए। और हम किसी के लिए कर भी रहे हैं तो उसका भाग्य भी चाहिए, उसे वो सुख हम चाहते हैं दे दें, और उसके भाग्य में नहीं है तो वो सुख हम उसे नहीं दे पाएंगे। पूज्य शुक्ला चाचा जी ने जब वहाँ पे सत्संग कर रहे थे, वो चाचा जी रामबाग में करते थे, तो उन्होंने देखा कि इधर झोपड़पट्टी वाले लोग, सुनने में आया कि वो बहुत पानी के लिए बहुत परेशान होते हैं और बहुत उनके यहाँ झगड़ा होता है उधर पानी भरने में। तो पानी का पाइप, हैंड पाइप वगैरह शायद वहाँ नहीं था, एक आध होगा। तो उन्होंने सत्संग के भाई बहन मिल करके उन्होंने कहा कि चलो हैंड पाइप लगवा देते हैं। एक सब पैसा इकट्ठा किया गया और वहाँ पे हैंड पाइप लग गया। फिर पानी तो आ गया, लेकिन पता लगा 1-2 दिन में वहाँ पे भी झगड़ा हुआ और कोई उसका पाइप का डंडा ले गया, कोई कुछ उखाड़ ले गया, कोई कुछ, और ख़त्म, जैसे के तैसे हो गए। तो उनके प्रारब्ध में, किसी के प्रारब्ध में दुख है तो हमें एक सीमा तक सुखी करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन हम सारे संसार के व्यक्तियों को हम सुखी नहीं कर सकते हैं, और जिसके लिए कर रहे हैं उसमें भी उसका प्रारब्ध है। तो हमारा भी प्रारब्ध हमारे साथ है, दूसरे का भी प्रारब्ध उसके साथ है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगोष्ठ्य कर्म। तो कर्म फल के लिए तू कार्य मत कर, और ना ही तेरी कर्म ना करने में आसक्ति हो। कि अरे जब फल ही नहीं मिलेगा, कर्म करने का फल की चाह ही नहीं, तो क्यों करे कर्म, ऐसे अजगर बन जाओ, कुछ करो ही ना, जो भाग्य में होगा अपने आप छप्पर फाड़ के मिल जाएगा। नहीं, जो जितना भी हमारे अंदर सामर्थ्य है करना चाहिए कर्म। मटके में पानी है, दूध है, अगर सोच ले तो है ही नहीं है, तो उसमें रहते हुए भी हम नहीं पी सकते हैं। लेकिन यदि हम पुरुषार्थ करेंगे तो होगा तो मिल जाएगा, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो यदि हमारे प्रारब्ध में है तो अवश्य मिल जाएगा। कर्तव्य तो करना ही चाहिए। तो ऐसे ही अर्जुन को बता रहे हैं कि स्वधर्म ही हमारे विकास का मार्ग है, और तू कर्तव्य की दृष्टि से ही कार्य कर, इसी से ही तेरा कल्याण है। क्योंकि कल्याण की बात अर्जुन ने कही ना कि मेरा कल्याण किस में हो, तो वही कल्याण की बात कर रहे हैं कि तेरा इसी में कल्याण होगा। महिम की पदवी तू प्राप्त करेगा, वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो अपने कर्तव्य का पालन करो। धर्म के न पालन करने से परलोक भी बिगड़ेगा और स्वर्ग के बजाय तुम नर्क को जाओगे। इन्हीं बातों का विचार कर भगवान ने अर्जुन को सम्मत दी कि युद्ध करने में सर्वथा कल्याण ही कल्याण है, कर्तव्य करने में ही कल्याण है। अतः उसे युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए, संघर्ष के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जो आसुरी संपदा है उनके आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए, उनको उन पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। प्रभु की शक्ति के सहारे, गुरु की शक्ति के सहारे, गुरु ने हमें इतना कुछ ग्रंथ दिया है, शास्त्र लिख करके दिया है, और वे सदा हमारे साथ रहते हैं, हमें परामर्श करते रहते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं।
तो उन्हीं के बल से हम आगे बढ़ते चले। श्री राम।